दोस्तों, एक सच बात बताता हूं। हम सबको बचपन से ये सिखाया गया है कि पैसे बचाओ, फिजूल खर्ची मत करो, हर रुपए का हिसाब रखो। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि पैसे को कैसे काम पर लगाया जाए, कैसे बैंक आपको बेवकूफ बनाता है, कैसे क्रेडिट कार्ड आपका दुश्मन भी बन सकता है और दोस्त भी। और सबसे बड़ी बात कि अमीर बनने के लिए आपको हर दिन बजट चेक करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर अजीब लगा ना, लेकिन यही सच है। आज जिस किताब की बात करने वाले हैं उसने ये साबित कर दिया है। एक स्टैनफोर्ड का स्टूडेंट था जिसके पास पैसे कम थे लेकिन दिमाग बहुत था। उसने अपनी गलतियों से सीखा, फिर एक ऐसी किताब लिखी जिसने 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल दी। किताब का नाम है आई विल टीच यू टू बी रिच। और आज मैं इस किताब की पूरी समरी आपको बताऊंगा, वो भी इतनी आसान भाषा में कि आज से ही आप इसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी के सबसे जरूरी घंटों में से एक हो सकता है। स्वागत है आपका बुक्स क्विकली पर। आज हम बात करने वाले हैं रमित सेठी की किताब आई विल टीच यू टू बी रिच की। रमित सेठी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से साइंस और टेक्नोलॉजी में पढ़े हैं, लेकिन पढ़ाई के दौरान उन्होंने एक गलती की जिसने उनकी सोच बदल दी। उन्हें पता चला कि दुनिया में पैसे को लेकर एक बहुत बड़ा झूठ बोला जाता है। ये झूठ है कि बजट बनाओ, हर खर्च काटो और कंजूसी करके अमीर बनो। रमित ने पाया कि ये तरीका काम नहीं करता, क्योंकि इंसान इतना अनुशासित नहीं होता। तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो काम करता है। ये किताब एक 6 हफ्ते का प्रोग्राम है। इसमें बताया गया है कि कैसे क्रेडिट को सही करें, कैसे बैंक को अपने पक्ष में करें, कैसे निवेश शुरू करें और कैसे एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बनाएं जो बिना आपकी मेहनत के आपके पैसे को सही जगह पहुंचाए। और ये सब सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है, ये आपके लिए है, मेरे लिए है, हम सब के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीक 1, क्रेडिट कार्ड को दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। दोस्तों, सबसे पहले एक सवाल, क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड है? अगर है तो क्या आप जानते हैं कि उसका सही इस्तेमाल कैसे होता है? और अगर नहीं है तो क्या आपने कभी सोचा कि आपको चाहिए भी या नहीं? ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड को एक खतरनाक चीज मानते हैं। ये कर्ज का जाल है, इससे दूर रहो, ये सिर्फ अमीरों के लिए है। लेकिन रमित सेठी कहते हैं ये सब सच नहीं है। सच ये है, क्रेडिट कार्ड अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो तो आपके लाखों रुपए बचा सकता है, लेकिन अगर गलत तरीके से इस्तेमाल हो तो यही आपको बर्बाद भी कर सकता है। तो सही तरीका क्या है? पहले समझते हैं क्रेडिट स्कोर क्या होता है। आपका क्रेडिट स्कोर एक नंबर होता है जो ये बताता है कि आप कितने भरोसेमंद उधार करता है। ये नंबर जितना ऊंचा होगा, बैंक आपको उतनी आसानी से लोन देगा और उतने ही कम ब्याज पर। मतलब अच्छा क्रेडिट स्कोर मतलब कम ब्याज और हजारों रुपए की बचत। अब सोचिए, आप घर खरीदने के लिए 50 लाख का लोन लेते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो ब्याज दर कम होगी, अगर खराब है तो ब्याज दर ज्यादा होगी। दोनों में फर्क हो सकता है लाखों रुपए का, बस इस एक नंबर की वजह से। तो क्रेडिट स्कोर कैसे अच्छा रखें? रमित 3 जरूरी बातें बताते हैं। पहली बात, अपना बिल हमेशा पूरा भरो, हर महीने बिना नागा। और ये बहुत जरूरी है, पूरा भरो, मिनिमम पेमेंट नहीं। क्योंकि जब आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट भरते हैं तो बाकी रकम पर ब्याज लगता है, और ये ब्याज बहुत तेज बढ़ता है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड से 10,000 रुपए खर्च किए, आपने सिर्फ मिनिमम पेमेंट भरी। अगर ब्याज दर 36% सालाना हो तो उस 10,000 को पूरा चुकाने में आपको कई साल लग सकते हैं, और आप उस 10,000 के बदले शायद 20,000 से ज्यादा चुका देंगे। ये जाल है। इससे बचने का तरीका है हर महीने पूरा बिल भरना। दूसरी बात, ऑटो पे सेट करो। ये सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन ये एक गेम चेंजर है। जब आप ऑटो पे सेट करते हैं तो आपका बिल खुद ब खुद हर महीने कटता रहता है। आपको याद नहीं रखना पड़ता, आपकी पेमेंट कभी मिस नहीं होती, और आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर होता रहता है। तीसरी बात, अगर आपके ऊपर पहले से क्रेडिट कार्ड का कर्ज है तो उसे जल्दी से जल्दी चुकाओ। ये प्राथमिकता है, बाकी सब बाद में, क्योंकि जब तक ये कर्ज है आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक और बात, जब आप अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले बन जाते हैं तो बैंक से बात करो, अपने क्रेडिट कार्ड की फीस माफ कराओ, इंटरेस्ट रेट कम कराओ। आपको पता नहीं है, लेकिन बैंक अक्सर इसके लिए तैयार होते हैं अगर आपका हिस्ट्री अच्छा हो। रमित खुद ये करते थे, एक फोन कॉल और सालाना फीस माफ। ये बात कोई नहीं बताता, लेकिन यही किताब बताती है। वीक 2, बैंक को कैसे जीतें। दोस्तों, बैंक और आपका रिश्ता कैसा है? क्या आप कभी बैंक स्टेटमेंट देखकर चिड़चिड़ाए हैं? ये ट्रांजैक्शन फी क्यों कटी? ये मेंटेनेंस चार्ज क्या है? एसएमएस अलर्ट के लिए भी पैसे? ये सब बेकार की फीस है।
और रमित सेठी कहते हैं इनसे बचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए पहले यह समझना होगा कि आपको किस तरह के अकाउंट्स चाहिए। रमित दो तरह के अकाउंट की बात करते हैं। पहला है चेकिंग अकाउंट। यह आपकी रोजमर्रा की जरूरत का अकाउंट है, जैसे एक ईमेल इनबॉक्स। सारी इनकम यहां आती है, यहां से आप खर्च करते हैं, यहां से पैसे अलग अलग जगह जाते हैं। इस अकाउंट के लिए जरूरी है कि इसमें कोई मंथली फी ना हो, कोई मिनिमम बैलेंस की शर्त ना हो और ट्रांजैक्शन की लिमिट ना हो। दूसरा है सेविंग्स अकाउंट। ये आपकी मध्यम अवधि की बचत के लिए है, 1 महीने से लेकर 5 साल तक की प्लानिंग के लिए, जैसे वेकेशन फंड, इमरजेंसी फंड या डाउन पेमेंट। इस अकाउंट के लिए जरूरी है कि इंटरेस्ट रेट अच्छा हो। रमित एक बात बहुत जोर देकर कहते हैं, अपने खर्च करने वाले पैसे और बचत को कभी एक ही अकाउंट में मत रखो। क्यों? क्योंकि जब सारा पैसा एक जगह होता है तो मन होता है खर्च करने का। अरे बहुत पैसा है अकाउंट में, एक चीज और खरीद लो। लेकिन जब सेविंग्स अलग अकाउंट में हो और उसे छूने का मन ना हो, तभी बचत होती है। और एक जरूरी बात, रमित कहते हैं आपके चेकिंग अकाउंट में हमेशा 1.5 महीने के खर्च जितना पैसा होना चाहिए, बाकी सब सेविंग्स में। ये बफर आपको इमरजेंसी में बचाएगा। ये बफर आपको अचानक के खर्चों के लिए क्रेडिट कार्ड पर निर्भर नहीं होने देगा। और अगर आपके बैंक में फीस लग रही है तो बैंक से बात करो, फीस माफ कराने के लिए कहो। ज्यादातर बैंक्स ये कर देते हैं अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा हो, और अगर वो नहीं मानते तो बेहतर बैंक में अकाउंट खोलो। आपके पास विकल्प हैं और आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। वीक 3, निवेश, वो काम जो आपके पैसे आपके लिए करते हैं। दोस्तों सुनिए, अगर मैं आपसे कहूं अपना पैसा मुझे दो, मैं उसे 2 गुना कर दूंगा, तो आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट ने बीते कई दशकों में लाखों लोगों का पैसा 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना किया है। और फिर भी ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कभी सही तरीके से नहीं बताया गया। रमित सेठी कहते हैं इन्वेस्टमेंट से डरो मत, लेकिन अंधेरे में भी मत कूदो, पहले समझो। तो इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है? एक उदाहरण से समझते हैं। आपने सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख रुपए रखे, बैंक ने 4% का इंटरेस्ट दिया। 10 साल बाद वो 1 लाख बना करीब 1.48 लाख। लेकिन महंगाई यानी इन्फ्लेशन भी इन्हीं 10 सालों में बढ़ी। मतलब आपके पैसे की असली कीमत शायद बढ़ी ही नहीं। लेकिन अगर आपने स्टॉक मार्केट के इंडेक्स फंड में वही पैसा लगाया होता, ऐतिहासिक रिटर्न देखें तो 10-12% सालाना, 10 साल बाद वही 1 लाख बन सकता था 2 से 3 लाख रुपए। यही फर्क है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में। अब सवाल है कहां निवेश करें? रमित एक बात बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं, फंड मैनेजर्स पर भरोसा मत करो। यह सुनकर हैरानी होती है, लेकिन रिसर्च कहती है 75% फंड मैनेजर्स लंबे समय में मार्केट को नहीं पीट पाते। मतलब जो एक्सपर्ट आपका पैसा मैनेज करने के लिए फीस लेते हैं, वो ज्यादातर समय आपको औसत से कम रिटर्न देते हैं। तो फिर क्या करें? रमित कहते हैं इंडेक्स फंड्स में निवेश करो। इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड होता है जो पूरे मार्केट को ट्रैक करता है, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। इसमें फंड मैनेजर की जरूरत नहीं, इसलिए फीस कम होती है और लंबे समय में ये ज्यादातर मैनेज्ड फंड से बेहतर परफॉर्म करता है। ये सिंपलेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव तरीका है। और एक कॉन्सेप्ट जो बहुत जरूरी है, डाइवर्सिफिकेशन। सारा पैसा एक जगह मत लगाओ, स्टॉक्स में भी, बॉन्ड्स में भी, अलग अलग सेक्टर्स में, क्योंकि जब एक जगह नुकसान हो तो दूसरी जगह से बैलेंस हो जाए। और एक बात, जब आप जवान हो यानी 20-30 की उम्र में, तो थोड़ा रिस्क लो, क्योंकि अगर मार्केट डाउन भी जाए तो समय है रिकवर करने का। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़े, सेफ इन्वेस्टमेंट्स की तरफ बढ़ते जाओ। रमित ये भी कहते हैं कि रिटायरमेंट के लिए अलग अकाउंट जरूर खोलो और उसमें जितना जल्दी हो सके योगदान शुरू करो, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत समय के साथ बढ़ती है और जो समय एक बार जाता है वो वापस नहीं आता। वीक 4, कॉन्शियस स्पेंडिंग। बजट नहीं, समझदारी चाहिए। दोस्तों सुनिए, बजट शब्द सुनते ही क्या होता है? मन में आता है यार ये तो बहुत बोरिंग है, हर खर्च लिखना पड़ेगा, कुछ भी मजे से नहीं कर सकते। रमित सेठी कहते हैं बिल्कुल सही, इसीलिए वो बजट नहीं बताते, वो बताते हैं कॉन्शियस स्पेंडिंग, यानी समझदारी से खर्च करना। फर्क क्या है? बजट में आप हर खर्च काटते हो, कॉन्शियस स्पेंडिंग में आप तय करते हो कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं, और जहां चाहिए वहां खर्च करो बेझिझक। रमित एक बहुत अच्छी बात कहते हैं,
फ्रूगल मत बनो, रिच बनो। यानी कंजूसी मत करो, बल्कि ये तय करो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको कॉफी पसंद है और आप रोज कैफे जाते हैं, तो रमित कहते हैं जाते रहो, लेकिन उसके बदले अपनी उस चीज पर खर्च कम करो जो आपके लिए उतनी जरूरी नहीं। ये पर्सनल चॉइस है, आप तय करो, लेकिन तय करने से पहले जानना होगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। इसके लिए रमित एक फॉर्मूला देते हैं। अपनी इनकम को 4 हिस्सों में बांटो। पहला हिस्सा फिक्स्ड कॉस्ट्स, ये वो खर्च हैं जो हर महीने तय हैं। किराया, बिजली का बिल, ईएमआई, इंश्योरेंस। ये आपकी इनकम का करीब 50-60% होना चाहिए। दूसरा हिस्सा इन्वेस्टमेंट्स, ये आपकी इनकम का कम से कम 10% होना चाहिए। रिटायरमेंट अकाउंट, इंडेक्स फंड्स, और ये पहले जाना चाहिए, खर्च करने से पहले। तीसरा हिस्सा सेविंग्स, यानी शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, वेकेशन, इमरजेंसी फंड, डाउन पेमेंट। ये इनकम का 5 से 10% होना चाहिए। चौथा हिस्सा गिल्ट फ्री स्पेंडिंग, ये बचा हुआ पैसा जो आप जैसे चाहो खर्च कर सकते हो, बिना किसी गिल्ट के। इसी में आपकी कॉफी है, इसी में आपके मूवीज हैं, इसी में आपके कपड़े हैं। जब आपने पहले 3 हिस्से सही कर लिए, तो चौथे हिस्से को खर्च करने में कोई गलती नहीं। यही कॉन्शियस स्पेंडिंग का असली मतलब है। और एक बात, जब भी कोई बड़ा खर्च करना हो, रमित कहते हैं क्वालिटी चुनो, चीप नहीं, क्योंकि सस्ती चीज बार बार टूटती है और बार बार खरीदने में ज्यादा पैसे जाते हैं। एक अच्छी क्वालिटी की चीज लंबे समय तक चलती है और आखिर में सस्ती पड़ती है। वीक 5 सेविंग्स, बचत को बोरिंग मत समझो। दोस्तों, एक बात पूछूं, क्या आप इमरजेंसी के लिए तैयार हैं? मान लीजिए कल आपकी नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए। क्या आपके पास इतना पैसा है कि अगले 3-6 महीने बिना इनकम के निकाल सको? अगर जवाब नहीं है, तो आज से ही इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करो। ये प्रायोरिटी नंबर 1 है। रमित कहते हैं सेविंग्स सिर्फ एक अकाउंट में पैसे डालना नहीं है, सेविंग्स एक गोल बेस्ड काम है। मतलब हर सेविंग्स अकाउंट एक गोल के लिए होना चाहिए। इमरजेंसी फंड के लिए अलग, वेकेशन के लिए अलग, नई गाड़ी के लिए अलग, शादी के लिए अलग। जब आपका पैसा एक नाम और एक गोल के साथ हो, तो उसे खर्च करना मुश्किल हो जाता है। ये तो मेरे वेकेशन का पैसा है, इसे आज कैसे खर्च करूं? ये साइकोलॉजी है और ये काम करती है। और सेविंग्स को ऑटोमेटिक बनाओ, मतलब हर महीने जैसे ही सैलरी आए, एक तय रकम ऑटोमेटिकली सेविंग्स में चली जाए। आपको हर महीने ये फैसला नहीं लेना है, सिस्टम खुद करेगा। यही है सबसे बड़ा राज। वीक 6 ऑटोमेशन, पैसे का ऑटोमेटिक सिस्टम बनाओ। दोस्तों, ये सबसे जरूरी हफ्ता है और यही वो चीज है जो इस किताब को बाकी सब किताबों से अलग बनाती है। रमित सेठी कहते हैं, आप इंसान हो, आप हर दिन विल पावर से काम नहीं कर सकते, तो सिस्टम बनाओ जो आपके लिए काम करे। यही है ऑटोमेशन का असली मतलब। तो सिस्टम कैसे बनाते हैं? सुनिए। पहला कदम, आपकी सैलरी आपके चेकिंग अकाउंट में आती है। दूसरा कदम, सैलरी आने के बाद ऑटोमेटिकली एक तय रकम रिटायरमेंट या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चली जाती है। पहले खुद को पे करो। तीसरा कदम, ऑटोमेटिकली एक तय रकम सेविंग्स अकाउंट में चली जाती है। चौथा कदम, क्रेडिट कार्ड का बिल ऑटोमेटिकली चेकिंग अकाउंट से पे होता है। पांचवा कदम, जो पैसा बचा वो है आपका गिल्ट फ्री स्पेंडिंग, इसे जैसे चाहो खर्च करो। और ये सब होता है बिना आपकी किसी मंथली मेहनत के। एक बार सेटअप करो और फिर भूल जाओ। बस महीने में एक बार 15-20 मिनट अपने अकाउंट्स चेक करो, बस। ये सिस्टम आपको हर महीने हजारों आवर्स ऑफ स्ट्रेस से बचाएगा। ये सिस्टम आपको हर महीने सही फैसले लेने के लिए मजबूर करेगा। और सबसे बड़ी बात, ये सिस्टम आपके पैसे को बढ़ाएगा बिना आपके होश में आए। एक उदाहरण से समझते हैं। राहुल एक 25 साल का नौजवान है। उसकी सैलरी है 40,000 रुपए महीने। उसने रमित का सिस्टम लागू किया। 5,000 रुपए हर महीने ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट में गए। 5 साल बाद बिना कुछ किए उसके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में करीब 4 लाख रुपए से ज्यादा थे। और मार्केट के रिटर्न्स के साथ ये और ज्यादा हो सकता था। लेकिन अगर राहुल ने ये नहीं किया होता तो वही 5,000 हर महीने कहीं ना कहीं खर्च हो जाते और 5 साल बाद उसके पास कुछ नहीं होता। यही फर्क है ऑटोमेशन और नो ऑटोमेशन में। इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा झूठ है जो हमें सिखाया गया है। इन्वेस्टमेंट करना सिर्फ अमीरों का काम है। मेरे पास इतना पैसा कहाँ कि मैं इन्वेस्ट करूं, पहले थोड़ा और कमाने लगूं फिर सोचूंगा। ये सोचना सबसे बड़ी गलती है,
क्योंकि जब आप थोड़ा और कमाने लगते हैं तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं और इन्वेस्टमेंट फिर बाद में की बात हो जाती है। रमित कहते हैं 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू हो सकती है, 1000 रुपीज से भी। जरूरी नहीं कि आपके पास लाख हों, जरूरी ये है कि आप शुरू करें आज, अभी, क्योंकि समय आपका सबसे बड़ा एसेट है और जो समय आज जा रहा है वो कभी वापस नहीं आएगा। एक और बात, फाइनेंशियल एडवाइजर्स से डरो मत, लेकिन अंधे होकर उन पर भरोसा भी मत करो। पहले खुद सीखो, इंडेक्स फंड्स को समझो और जब आप तैयार हों तभी शुरू करो। दोस्तों, अब एक बार सबसे जरूरी बातें दोहराते हैं। पहला, क्रेडिट कार्ड दुश्मन नहीं है अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो। हर महीने पूरा बिल भरो, ऑटो पे लगाओ। दूसरा, बैंक को बीट करो, नो फी अकाउंट खोलो, खर्च और बचत के लिए अलग अलग अकाउंट रखो। तीसरा, इन्वेस्टमेंट करो। इंडेक्स फंड सबसे सिंपल और इफेक्टिव है, जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा फायदा। चौथा, कॉन्शियस स्पेंडिंग अपनाओ, बजट की तरह हर खर्च मत काटो, प्रायोरिटी तय करो और उसी के हिसाब से खर्च करो। पांचवा, इमरजेंसी फंड बनाओ, 3 से 6 महीने के खर्च जितना पैसा, यह आपकी सिक्योरिटी है। छठा, ऑटोमेट एवरीथिंग, एक बार सिस्टम बनाओ और फिर पैसे को खुद बढ़ने दो। आज से ही क्या करें? दोस्तों, जानकारी तभी काम आती है जब उसे लागू किया जाए। तो यहां है वो प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। पहला कदम, अपनी क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर देखो। आज ही सिबिल स्कोर चेक करो। अगर 750 से कम है तो समझो कि यह प्रायोरिटी है। दूसरा कदम, अपने बैंक अकाउंट की फीस देखो। क्या मंथली मेंटेनेंस फी लग रही है? क्या ट्रांजैक्शन फीस है? अगर हां, तो बैंक से बात करो, फीस माफ कराओ। जरूरी नहीं कि आपके पास लाख हों, जरूरी यह है कि आप शुरू करें आज, अभी, क्योंकि समय आपका सबसे बड़ा एसेट है और जो समय आज जा रहा है वो कभी वापस नहीं आएगा। एक और बात, फाइनेंशियल एडवाइजर से डरो मत, लेकिन अंधे होकर उन पर भरोसा भी मत करो। पहले खुद सीखो, इंडेक्स फंड्स को समझो और जब आप तैयार हों तभी शुरू करो। दोस्तों, अब एक बार सबसे जरूरी बातें दोहराते हैं। पहला, क्रेडिट कार्ड दुश्मन नहीं है अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो। हर महीने पूरा बिल भरो, ऑटो पे लगाओ। दूसरा, बैंक को बीट करो, नो फी अकाउंट खोलो, खर्च और बचत के लिए अलग अलग अकाउंट रखो। तीसरा, इन्वेस्टमेंट करो। इंडेक्स फंड्स सबसे सिंपल और इफेक्टिव है, जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा फायदा। चौथा, कॉन्शियस स्पेंडिंग अपनाओ, बजट की तरह हर खर्च मत काटो, प्रायोरिटी तय करो और उसी के हिसाब से खर्च करो। पांचवा, इमरजेंसी फंड बनाओ, 3 से 6 महीने के खर्च जितना पैसा, यह आपकी सिक्योरिटी है। छठा, ऑटोमेट एवरीथिंग, एक बार सिस्टम बनाओ और फिर पैसे को खुद बढ़ने दो। आज से ही क्या करें? दोस्तों, जानकारी तभी काम आती है जब उसे लागू किया जाए। तो यहां है वो प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। पहला कदम, अपनी क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर देखो। आज ही सिबिल स्कोर चेक करो। अगर 750 से कम है तो समझो कि यह प्रायोरिटी है। दूसरा कदम, अपने बैंक अकाउंट की फीस देखो। क्या मंथली मेंटेनेंस फी लग रही है? क्या ट्रांजैक्शन फीस है? अगर हां, तो बैंक से बात करो, फीस माफ कराओ और अगर नहीं मानते तो जीरो फी अकाउंट वाले बैंक में जाओ। तीसरा कदम, क्रेडिट कार्ड का ऑटो पे सेट करो। आज ही, अभी, पूरे बिल के लिए, हर महीने। चौथा कदम, अपनी इनकम को 4 हिस्सों में बांटो, फिक्स्ड कॉस्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स और गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। ये कागज पर लिखो। पांचवा कदम, इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलो। अगर नहीं है तो आज ही खोलो, 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। इंडेक्स फंड चुनो और हर महीने ऑटोमैटिकली एक तय रकम डालने का नियम बनाओ। छठा कदम, ऑटोमेशन सिस्टम बनाओ। सैलरी आने के बाद सबसे पहले इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स में पैसा जाए, बाकी से खर्च करो। ये एक बार सेटअप करने में शायद 2 से 3 घंटे लगे, लेकिन ये आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल देगा। दोस्तों, रमित सेठी की इस किताब में एक बात बहुत जोर देकर कही है, स्पेंड एक्स्ट्रावेगेंटली ऑन थिंग्स यू लव एंड कट कॉस्ट्स मर्सिलेसली ऑन थिंग्स यू डोंट। मतलब, जो चीज आपको सच में प्यारी है उस पर खर्च करो बेझिझक,
लेकिन बाकी बेकार की चीजों पर 1 रुपया भी बर्बाद मत करो। यही है असली अमीर होने का तरीका। ये तरीका बजट बनाने के बारे में नहीं है, ये तरीका कंजूसी के बारे में नहीं है, ये तरीका है एक स्मार्ट सिस्टम बनाने के बारे में। एक बार सही सिस्टम बनाओ और फिर जिंदगी जियो। अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह लगाओ और समय को अपना काम करने दो। अमीर बनने के लिए आपको किसी नाम या किसी घराने की जरूरत नहीं, आपको चाहिए सही जानकारी, सही सिस्टम और थोड़ा सा पेशेंस। वो जानकारी रमित सेठी ने इस किताब में दे दी है और वो सिस्टम आज के इस वीडियो में हमने समझ लिया। अब बाकी है पेशेंस और वो आपके अंदर है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और आपको लगा कि ये जानकारी आपके काम की है तो इसे लाइक जरूर करिए। इससे हमें पता चलता है कि हम सही काम कर रहे हैं। और बुक्स क्विकली को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही किताबें लाते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। अब कमेंट में बताइए, आज के इन सबक में से आप सबसे पहले कौन सा कदम उठाने वाले हैं? क्रेडिट कार्ड का ऑटो पे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलना या ऑटोमेशन सिस्टम बनाना? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के काम आ सकती है तो उनके साथ शेयर करिए, क्योंकि ये जानकारी जितने लोगों तक पहुंचे उतना अच्छा। और अगर आपने योर मनी और योर लाइफ की हमारी समरी नहीं देखी तो वो भी जरूर देखिए। दोनों किताबें मिलकर आपकी फाइनेंशियल जिंदगी पूरी तरह बदल सकती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्मार्ट रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए और अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिए।